आज की वीडियो में हम आज मैट्रिक्स यानी एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में हम ये देख रहे हैं डेफिनेशन। मैट्रिक्स अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी, पहले आपको ये पता होना चाहिए रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं। तो रियल जो हम पॉसिबल जितने भी नंबर हम अपनी वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं, जितने नंबर पॉसिबल हैं वो सारे रियल नंबर हैं। और इमेजिनरी तो सभी जानते हैं, जो चीज इमेज किए जाते हैं, जो 11th क्लास में पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है। तो वही चीज है अ सेट ऑफ एम एन नंबर। जो एम एन नंबर्स हैं उनका एक ग्रुप सेट, उसमें क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। Arranged in the form of rectangular array of m rows and n rows is called an mn matrix। Means मतलब ये हुआ इसका कि एक सेट mn नंबर्स का जिसमें रियल और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं। अरेंज इस तरह से अरेंज किए गए हैं इन द फॉर्म रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स होता है एक सारणी बनी, एक व्यू। तो एक रेक्टेंगुलर व्यू या सारणी में बनाए गए हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। और वो किसमें क्या होगा, m रोज होंगी और n कॉलम होंगे। इज कॉल्ड एम एन मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, एम एन मैट्रिक्स बोलेंगे। एम एन का मतलब है m रोज है, n कॉलम है। ओके, अब एक एग्जांपल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। एक मैट्रिक्स नाम लेट किया है जिसमें देखिए एलिमेंट, अब ये सब क्या है, इसके एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा है A11 A12 डॉट डॉट A1n, ऐसे ही A21 A22 डॉट 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 A2n, सेम एज AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। तो गौर से ये समझना है ये क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा था इसमें m रोज है और n कॉलम है, और नंबर्स कितने हैं, जब m कॉलम होंगे, सॉरी m रोज होंगी, n कॉलम होंगे, उनका इंटू करेंगे तो टोटल नंबर निकल आएगा। वही उसमें कह रहा है सेट ऑफ mn नंबर्स, टोटल नंबर mn है। जब रो और कॉलम पता चल जाए तो उनका आपस में इंटू करते हैं तो टोटल एलिमेंट, टोटल नंबर्स मिल जाते हैं। तो इसमें टोटल एलिमेंट हमारे ये लिखे हुए, उसमें से A11 को क्या करते हैं, 11 क्या होता है, जो फर्स्ट वन होता है वो क्या इंडिकेट करता है, रो, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, कॉलम। जब फॉर एग्जांपल में इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए A23 लिखा है, तो कहने का मतलब है ये A23 है, सेकंड रो है। ये क्या लिखा है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो हमारी ये होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कॉलम होते हैं, ये सभी पता है। तो हमारे पास ये कॉलम है और ये सभी रो है, हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो अब हम ये समझ गए कि फर्स्ट रो होता है, सेकंड जो होता है वो कॉलम होता है। तो ये 21 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, A21, यानी ये सेकंड रो का, ये क्या है, सेकंड लिखा है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। यानी फर्स्ट वाला जो रो होती है वो किससे डिनोट करते हैं, आई से। AIJ को मतलब है एलिमेंट, वो एलिमेंट है जो आई रो को डिनोट करता है और J कॉलम को। अब टोटल इसमें हमारे पास इसी मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में। कैसे शो कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे दिखा दिया AIJ और MN। आपका ये बाहर क्या दिखा रहा है, M रो है, N कॉलम है, जिसमें AIJ ये एलिमेंट के टर्म्स बता रहा है कि I रोज और J कॉलम, मतलब कौन से कॉलम का है, कौन से रो का है, ये चीज क्लियर हो गई। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये मैट्रिक्स
की डेफिनेशन एक बार समराइज करते हैं। अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर इंक्लूड होंगे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, यानी एक रेक्टेंगुलर सारणी यानी व्यू के रूप में होगा। और किसमें होगा? एम रोज होंगी, एम कॉलम होंगे, उसको हम एम एन मैट्रिक्स कहेंगे। तो आपको मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, और ये क्लियर हो गई तो हम इसके अब आगे पढ़ेंगे स्पेशल टाइप मैट्रिक्स कैसे हो, किस किस टाइप के होते हैं। ओके, देखिए हमने अभी डेफिनेशन मैट्रिक्स की क्लियर की। जस्ट आफ्टर अब हम ये देख रहे हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही बखूबी तसल्ली से आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे, टॉपिक क्लियर करते हुए और उसके एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा, तब हम एक्सरसाइज को आपको समझेंगे और एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आगे देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स किस टाइप के होते हैं ये भी पहचानेंगे। मैट्रिक्स ये तो सीखे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स के टाइप, सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा हाईलाइटेड में समझाता जा रहा हूं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल उसकी डेफिनेशन उसके नाम में ही छिपी हुई है। कैसे छिपी है देखो, सच मैट्रिक्स या दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आपको एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो। तो देखिए ए है, कोई एग्जांपल ले लिया हमने, ओके एग्जांपल लिया और उसमें एलिमेंट हमने ले लिए 3, 5, 7। अब इसमें हमने देखा कितनी रो है, रो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होते हैं वर्टिकल। तो इसमें रो कितनी हो गई? 1 रो हो गई। ओके, अब रो मैट्रिक्स क्लियर होगा। दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी के नेम में भी उसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। तो क्या लिखेंगे, दोस मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक कॉलम हो, 1 कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी हम एक लिख देते हैं, देखिए अब देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। अब उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो किसमें है, उसमें देखिए साफ दिख रहा है कि 1 कॉलम है। इसमें कॉलम कितने थे, 1, 2, 3 वर्टिकल होते हैं, वो कॉलम होते हैं। तो 1 कॉलम है। रो इसमें कितनी है, 3। तो हमें रो की बात नहीं देखनी है, हमें सिर्फ हमारी डेफिनेशन क्लियर करनी है। ये क्या लिखा है, कॉलम मैट्रिक्स। तो दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सच मैट्रिक्स यानी दोज मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या के इक्वल हो जाए किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं। एग्जांपल तो देखिए 1, 3, 2, 5। अब इसमें हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, 1, 2। तो रो होगी, कॉलम कितने, 1, 2, यानी कॉलम भी 2 रो भी 2। तो ये कौन से ऑर्डर में है, 2/2। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इसमें भी हम देख रहे हैं कि पहले रो चेक करते हैं, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड। तो ये हो गई 3 रोज हो गई। अब कॉलम कितने होते हैं, 1, 2, 3 रोज
3 कॉलम, तो ये भी क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3/3। तो हम ये कह सकते हैं दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल तरीके से है, इसको हम ऑर्डर में भी कह सकते हैं एन ऑर्डर, एन बाई एन ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे, एन बाई एन का मतलब है हमारे पास ये संख्या और ये नंबर एक से होंगे, जैसे एम और एन होता है। अब जो दोनों सेम ही हो गए, या तो एम एम ऑर्डर कह सकते हैं या एन एन ऑर्डर कह सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स एन एन ऑर्डर में या एम एम ऑर्डर में है वो क्या होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स, सच मैट्रिक्स या सच स्क्वायर मैट्रिक्स, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट आर 0। एक बार फिर समझेंगे, दोज मैट्रिक्स विच हैव या दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा, ये क्लियर देखना है। सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स दोज स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट, विच हैव ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल आर 0। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी एलिमेंट इन ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल, यानी डायगोनल को छोड़कर जो लीडिंग डायगोनल है हमारे पास वो एक डायगोनल को छोड़कर, वन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसका एग्जांपल्स के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। देखिए, और डायगोनल हम कौन सा ले रहे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब ये देख रहे हैं कि हमारा हमने अभी बोला था ऑल एलिमेंट दोज स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल। ये हमारा डायगोनल है, वो डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब एक और चीज कहते हैं हम, यदि ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, हमने 1 2 3 लिखा है, 3 4 7 भी हो सकते हैं, 1 2 9 भी हो सकते हैं, कुछ भी एनी एलिमेंट डायगोनल में हो सकते हैं, वो क्या हो गए डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार और क्लियर करते हैं, सच स्क्वायर मैट्रिक्स यानी दोज स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट सभी 0। ओके, सो प्लीज नोट। हम स्पेशल यानी टाइप ऑफ क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, उसमें अब आता है नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। अब देखना स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स विच है, इसमें दो कंडीशन है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि ए आई जे इक्वल टू 0। इसका मीन्स ये हो गया फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। इफ उसमें कंडीशन दे रहा है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, इफ कंडीशन है उसकी, यदि इफ ए आई जे इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब इसमें ही देख रहे हैं आई जे का मतलब, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल तरीका है कि सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए
ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे इन ऑल एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट बस डायगोनल यानी आई और जे इक्वल वाले ना हो। इक्वल का मतलब है जैसे आई और जे, जैसे 11 A11 का मतलब आई और जे सेम हो गया। A22 इसमें भी आई और जे सेम है एंड A33 इसमें आई जे सेम। कहने का मतलब है इनको छोड़कर इनकी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे सेम नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब जीरो। कहने का मतलब अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये डायगोनल जीरो नहीं होगा, ऑल एलिमेंट जीरो होंगे। सेकंड कंडीशन ये भी कह रहा है कि आई और जे तो वो होना क्या चाहिए, वो क्या होना चाहिए ये नंबर आई मतलब ai का मतलब है रो और कॉलम का नंबर सेम है, यानी ये वन रो और वन ही कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड ही कॉलम। तो कहने का मतलब ये है कि AIIC यानी C इज कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। वेयर C इज नॉट जीरो, मतलब C की वैल्यू जो कांस्टेंट है, हमने इसे C नाम दिया है, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखें। एक बार और स्केलर मैट्रिक्स को समझेंगे, यानी क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इफ aij इक्वल टू जीरो वेयर i इज नॉट j, या अपनी वर्ड में हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि यदि हमारे पास दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी aij इक्वल टू जीरो फॉर i इज नॉट j, i इज नॉट j का मतलब i होता है रोज का नंबर, j होता है कॉलम का नंबर, यानी सेम नंबर के रो और कॉलम बस जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो अभी हमने बताया था सेम वाले क्या कह रहा है, सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाले नहीं होने चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो हो। सेकंड कंडीशन ये भी कह रहा है कि यदि ai मतलब जो सेम वाले जो हमने छोड़ दिए बाकी तो जीरो है, ये क्या होंगे, ये तो सब जीरो होंगे, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो जीरो और जीरो और जीरो है। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, कहने का मतलब ये इसका एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि ऑल एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट डायगोनल जीरो नहीं, लेकिन डायगोनल की भी कंडीशन दे दी है उसने। डायगोनल की जो सेम एलिमेंट वाले हैं आई और जे सेम है, वो डायगोनल कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में होना चाहिए, बट नॉट जीरो, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई। अब आती है सेकंड आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ रहा है, सॉरी। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कोई है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऐसा स्क्वायर जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल। लेकिन डायगोनल अब क्या होगा, यहां पर देखना वही चीज कंडीशन ये है, वही कंडीशन ये है, ये दोनों सेम हो गए। अब आपको समझना है तो ये वाली कंडीशन समझना है। इसमें कांस्टेंट क्या रहा है डायगोनल को, जिसमें डायगोनल हमेशा डायगोनल क्या होते हैं, आई और जे सेम होते हैं, तो डायगोनल है ये, डायगोनल कांस्टेंट कह रहा है, इसमें डायगोनल 1 कह रहा है। क्या कह रहा है, यानी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल के एलिमेंट, ऑल एलिमेंट 1 1 होंगे। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसका इसका एग्जांपल भी हम देख सकते हैं इस वाले का। अभी तो हमारा इसका था, इसमें हम इसकी जगह पर हम क्या कर सकते थे, फॉर एग्जांपल में जैसे 3 3 3 मतलब कांस्टेंट होगा और एक ही होगा सिर्फ। अब आता है नेक्स्ट वाले में इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया। तो कहने का मतलब है
स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट जीरो, पहली कंडीशन में समझा रहा है, आई से इक्वल नहीं होना चाहिए, आई से भी बता दिया है ये इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन से होने चाहिए? जो सेम वाले हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम कांस्टेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात कह रहा है यदि आई 1 है, मतलब ये 1 1 हो जाए, ये 3 3 4 4 की जगह पर क्या हो जाए 1 1 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास आइडेंटिटी यानी यूनिक मैट्रिक्स होगा। दैट्स ओके। अब आता है नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, नल मींस होता है खाली, एम्प्टी, नल मींस होता है एम्प्टी। तो नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एलिमेंट्स जीरो, ऑल एलिमेंट्स जीरो यानी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसे नल मैट्रिक्स। एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, जैसे हमने थोड़ा सा 0 0 0 0 यानी 2x2 का हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसमें सारे एलिमेंट इन ऑल एलिमेंट कहते हैं कैसे हैं जीरो, तो हमारा क्या हो गया नल मैट्रिक्स। अब आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? गौर से देखना, जब अपर कहता है, इसे रफ कर देते हैं पहले एग्जांपल सामने से। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स, पहले हम एग्जांपल से शो कर देते हैं, 1 3 5 2 7 9 0 0 0। हाँ, अब गौर से देखना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली अपर I is greater than J, I greater than J यानी I वाला जो है रो के नंबर से वो ग्रेटर होना चाहिए कॉलम वाले नंबर से। तो देखिए हमारा ये A11 A12 A13, तो कहने का मतलब है पहला जो एलिमेंट है I वाला वो ग्रेटर होना चाहिए। वो किसमें ग्रेटर है? देखना, इसमें ग्रेटर है, इसमें क्या होगा ये 21 यानी A21, तो ये 2 ग्रेटर है। अब ये देखना ना, ये कितना है 31 A31, तो इसमें भी ये A ग्रेटर, I ग्रेटर है इसमें, और ये कौन सा नंबर है A32 यानी इसमें भी A ग्रेटर है। तो कहने का मतलब ये है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें I ग्रेटर देन J हो और I ग्रेटर देन J एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे। I ग्रेटर देन J एलिमेंट जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? जीरो। इसे हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या हम ये भी कह सकते हैं अपनी भाषा में अपने आप को समझाने के लिए, जो अपर ट्रायंगल में होता है तो अपर वाला जो हिस्सा है वो जीरो नहीं होता है, नीचे वाला जीरो हो जाता है, ये वाला। अब आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में डिफरेंस ये ही हो जाएगा, सिर्फ I इज लेस देन J, तो इसमें I छोटा है J से, तो छोटे वाले इस साइड वाले डायगोनल से इधर होंगे, छोटे वाले नंबर सिर्फ वही जीरो होंगे। कौन से जीरो होंगे? थ्री 2 5 6 3 1। अब इधर के हो गए 0 0 0। गौर से देखना, इसमें कह रहा है ऑल एलिमेंट जीरो होंगे, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट I लेस देन 0। कौन सी जीरो होंगे? जिसका I स्मॉलर है। I स्मॉलर का मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A12 का मतलब यह है कि I इज स्मॉलर देन J, ये I है और ये J है, तो I स्मॉलर है, I छोटा है J से, तो ये एलिमेंट कैसा होगा? जीरो होगा। बाकी सभी एलिमेंट में ध्यान रखना, I लेस देन 0, J, I छोटा है J से, तो वो सारे एलिमेंट कैसे होंगे? जीरो। तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गए तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं
वो तो हमारी टाइप थे। अब मैट्रिक्स की इक्वलिटी देखते हैं। वैसे तो इस बुक के माध्यम से नहीं, एक अपना फॉर्मेट से तैयार समझना चाहिए। अपने फॉर्मेट से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो हम ये देखते हैं पहले प्रैक्टिकली। ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रहा है ABC, AB 5 7। यहां डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 3 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 5 2 एंड 7। देखिए सिंपल डेफिनेशन अपने आप में सिंपल तरीके से समझना क्या होता है कि कैसे समझेंगे सिंपल तरीके से कि इक्वलिटी, उसकी डेफिनेशन उसी में छिपी होती है उसके वर्ड में। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे दो मैट्रिक्स, ऐसे सच एक ए मैट्रिक्स है एंड बी। ए किसमें है? ए आई जी, ये एम एन ऑर्डर में है। और दूसरा है एंड बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कैसा है? वो भी ए आई जे और ये आर एस सॉरी, हाँ, कहने का मतलब हमने दो लेट किए मैट्रिक्स ए एंड बी। ए में जो एलिमेंट है ए आई जे वो एम एन ऑर्डर में है, और बी जो मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है वो भी आई जे यानी आर और एस ऑर्डर में है। आर क्या है इसमें? रोज, और एस क्या है? कॉलम। तो ये अलग अलग और दिया है हमारे पास। वैसे ही हमारे पास हमने लेट सपोज किया कि ए हमारे एलिमेंट ये है, ए का मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ये। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये भी हम अपनी भाषा में कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये भी कितना है? A11, तो ये भी A11 है, तो ये सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये भी हम कह सकते हैं कंडीशन में नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स, यानी दोनों की रो सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि दोनों के कॉलम भी सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों की रोज सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है दोनों के रो भी सेम होना चाहिए, दोनों के कॉलम भी सेम होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम ये देखते हैं हमारे पास जो एलिमेंट है, यानी ए आई जी, हमारे पास क्या दे रहा है? ए आई जी। इक्वल टू बी नाम दे देते हैं इसे, बी आई जे। हमारा ये भी सेम होना चाहिए। पहले का जो आई जे है इक्वल टू बी मतलब सेकंड जो एलिमेंट है उसका भी वही सेम। ये अपने भाषा में हम ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू बी मैट्रिक्स इक्वल में दे रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, तो हमें फाइंड करना होगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो मैट्रिक्स कैसे दी होगी? 2 5 7 x। बी मैट्रिक्स जब इक्वल है तो हमने इक्वल में लगा दिया दोनों मैट्रिक्स को। दूसरा मैट्रिक्स बी कितना दे रहा है? 2 5 7 9। अब ये कहना चाह रहा है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हमने क्या बताया था? रो सेम होना चाहिए, दोनों के कॉलम सेम होना चाहिए। तो रो दोनों में 2 है और कॉलम भी 2 है, दोनों की रो सेम, दोनों के कॉलम सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेम है 7 7, एक सेम है 5 5 एंड x वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो x इक्वल टू 9। ये हमारा ये मैट्रिक्स का इक्वलिटी का कंसेप्ट होता है। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट
हाँ टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।